चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्या होता है। व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। कंप्यूटर क्या होता है, सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमारे मैनुअल किए गए काम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली करता है और उससे हमारा काम जो है वो बहुत स्पीड से हो जाता है। कंप्यूटर क्या होता है, बहुत स्पीड से हो जाता है हमारा जो काम हम करते हैं। प्लस कंप्यूटर क्या होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल को फॉलो करता है। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जो करती क्या है, आपके ऑर्डर को पूरा करती है। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे ऑर्डर्स को ले सके। कंप्यूटर हमारे लिए बना है ना, हमें कंप्यूटर से अपना काम कराना है। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है, वो खुद से उसका खुद का ब्रेन काम नहीं करता। कंप्यूटर वो मशीन है जिस पर काम करने वाले जो आदमी हैं उस पर निर्भर करता है कि वो कितना कुशल है। अगर काम करने वाला आदमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो वो उससे काम ज़्यादा ले पाएगा। अगर काम करने वाला आदमी एक नॉन कंप्यूटर है जिसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता तो वो उससे काम नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो खुद से काम नहीं करेगा। ठीक है ना, वो काम करेगा जो हम उससे कराएंगे। तो कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है, हमारे जो ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो करता है और हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसको लेने के लिए, अभी मेरे पास एक आदमी खड़ा हुआ है, अगर मैं उस आदमी को ऑर्डर दूँ कि जाओ पानी लेके आओ, तो उसको समझ में आ रहा है। मैंने कहा चाहिए ये बुक्स उठा के लाइए, वो ले आया। क्यों, क्योंकि उसके और मेरे बीच का जो एक कम्युनिकेशन है वो हिंदी माध्यम है और वो उसको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर बेसिकली जो मशीन है, उस मशीन को अपना ऑर्डर देने के लिए मैं उसके साथ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वो गूंगा और बहरा एक ऐसा आदमी है कंप्यूटर जो गूंगा भी है बहरा भी है। मीन्स वो ना तो बोल सकता है, मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मुझे जवाब नहीं दे सकता, प्लस ना मेरी बात को सुन सकता है। तो अब मेरे पास क्या रास्ता बचा कि मैं उसके साथ क्या करूँ, रिटन कम्युनिकेशन करूँ। तो उस रिटन कम्युनिकेशन को जब मैं उसे इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स दे रही हूँ, उस कमांड को बोलते हैं इनपुट देना। ये है कंप्यूटर, अब मैं इसको ऑर्डर दे रही हूँ, यानी कि मैं इनपुट दे रही हूँ। इनपुट दे, इनपुट का मतलब क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग है और जब वो ह्यूमन बीइंग इसको क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये काम करो, तो वो जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो इनपुट फॉर्म में दिया जा रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, इसको दो प्रोसेस पूरे करेगा। क्या, एक तो इसको प्रोसेस करेगा, दूसरा इसको स्टोरेज करेगा। यानी कि जैसे ही उसके पास आया उसने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया अपने पास, और स्टोर करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने कंप्यूटर को जो ऑर्डर दिया है वो किस लिए दिया है, सपोज मैंने उसको एडिशन करने के लिए दिया है कि इन सब नंबर्स का, फिगर्स का टोटल कीजिए, तो वो क्या करेगा, एडिशन का प्रोसेस करेगा। कौन सा प्रोसेस करेगा, एडिशन का प्रोसेस करेगा। अगर मैंने उसको क्या किया होगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए दिया होगा, वो क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेगा। अगर मैं उसको कोई लॉजिक दिया होगा कि इस लॉजिक को सॉल्व करो, वो क्या करेगा, उसको लॉजिकली सॉल्व करने का प्रोसेस करेगा। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या है, कंप्यूटर काम कर रहा होगा। जिस काम के लिए मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो काम पूरा होने के बाद वो क्या करेगा, फाइनली क्या करेगा, रिजल्ट जो है, इस रिजल्ट को कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे हमें क्या शो होगा, आउटपुट शो हो जाएगा। यानी कि जब कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जा रहा है किस फॉर्म में दिया जा रहा है, इनपुट की फॉर्म में। कंप्यूटर जब वापसी हमें रिजल्ट दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, आउटपुट की फॉर्म में। इसके बीच में जो वो प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, वो क्या है, वो है प्रोसेस की फॉर्म में। यानी कि सीधी सी बात, एक साइकिल फॉलो हो रहा है, क्या, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट,
इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। एक साइकिल फॉलो हो रहा है, पहले इनपुट जा रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, फिर वो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद वो क्या जनरेट कर रहा है, वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसके बाद फिर दोबारा से इनपुट जा रहा है। यही तो साइकिल फॉलो हो रहा है और कंप्यूटर इसी साइकिल पे काम कर रहा है। तो बात समझ में आई? चलिए 2 लाइनें लिख लीजिएगा फटाफट। कंप्यूटर क्या होता है, लिखिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। प्राप्त हुए इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। क्लियर? आगे देखिए, कंप्यूटर को जो इनपुट की फॉर्म में मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, रो फैक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलता है, रो फैक्ट्स। इसको बोलते हैं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला। तो जो इनपुट की फॉर्म में मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलता है। वो उनके ऊपर क्या करता है, प्रोसेस की प्रतिक्रिया करता है। जब वो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या मिलता है, फिर आउटपुट मिलता है। और जो आउटपुट मिलने के बाद होता है, ये रो फैक्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन। ये रो फैक्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जो इनपुट की फॉर्म में जो उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रॉ फैक्ट्स मिल रहे हैं, रॉ डाटा मिल रहा है। और वो डाटा प्रोसेस होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि अब कंप्यूटर हमें जो प्रोवाइड कर रहा है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। करेक्ट है क्या भाई? देखिए, कंप्यूटर क्या है कि आज की तारीख में कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन के टिकट के लिए इन द एयरलाइंस में भी, रेलवे में भी, पेमेंट ऑफ टेलीफोन, किसी के टेलीफोन की पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एंड डिपॉजिट करना है किसी को पैसा, एंड विदड्रॉल करना है, किसी का पैसा निकालना है बैंक से, बिजनेस में प्रोसेसिंग करने के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए, एंड वेदर द फोरकास्टिंग, जो भी मौसम की जानकारी दी जाती है, फोरकास्टिंग की जानकारी दी जाती है, उसके लिए भी आपके कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर द कंप्यूटर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली यूजफुल। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जहाँ पर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूजफुल होते जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं वर्ड कंप्यूटर इज राइट फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है वो बेसिकली आया कहाँ से है, वो कंप्यूट शब्द से आया है। कि कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ तो ये बात गलत होगी कि मैं ये कहूँ कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें कैलकुलेशन करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमें सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता तो हम क्या करते, कैलकुलेटर यूज़ करते। बट हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अब केवल गणना करने तक सीमित नहीं रहा। अब सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर एक कमाल की चीज़ होती है, वो होती है उसकी मेमोरी, उसकी स्टोरेज क्षमता। वो स्टोरेज क्षमता उसे बहुत यूनिक बनाती है। कैसे यूनिक बनाती है? अभी सपोज कीजिए आपने कोई एक फाइल बनाई, उस फाइल पर आपने काम किया, बहुत सारी कैलकुलेशन की, आपका आज का दुकान का बहुत सारा डाटा था, हिसाब था, वो आपने कंप्यूटर पे चढ़ा दिया। लेकिन अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उस डाटा की, तो आप वो फाइल कहाँ से लाएंगे? बताइए कहाँ से लाएंगे? तो कंप्यूटर कैलकुलेटर में तो संभव नहीं है। कैलकुलेटर क्या करता है, हैंड टू हैंड कैलकुलेट करता है एंड पुराना डाटा इरेज कर देता है।
लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या सीन है कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है और उस पर आपने कोई भी काम किया है तो इन फ्यूचर आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद जब भी कभी भी अपनी उसकी ज़रूरत पड़ेगी फाइल की, तो आप उस फाइल को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहता है देयरफॉर इन द कॉलोनिकल लैंग्वेजेस इट इज कंसीडर्ड एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। कहता है कि हम इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसीडर करते हैं दैट कैन डू अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन विद स्पीड। ये स्पीड के साथ क्या करती है, हमारा मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करती है, प्लस लॉजिकली हम किसको बोलते हैं, ट्रू, फॉल्स, बुलियंस, एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। तो नॉर गेट, एंड, और, नॉट, इस तरह की एक्सप्रेशन भी कंप्यूटर हमारी सॉल्व करता है। बट टुडे इट्स डेफिनेशन हैज़ चेंज्ड। आज जो इसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल बदल गई है, बिकॉज नाउ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड फॉर कैलकुलेशन। आज की तारीख में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो केवल एक कैलकुलेशन तक लिमिट नहीं रहा, अब इससे ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया है, टुडे इट इज़ यूज फॉर म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुनने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इन मैनी अदर प्रोसेसिंग। इंटरनेट और प्लस बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में जिसके बिना 1 घंटा भी लोगों का काम नहीं चल सकता वो है इंटरनेट। उस इंटरनेट के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सो अब ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर को जो इनपुट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, डाटा की फॉर्म में। एंड डाटा प्रोसेस होने के बाद मैंने आपको अभी बताया कि क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ओके, प्रेजेंट द रिजल्ट, ये इंफॉर्मेशन जो होती है क्या होती है, ये एक तरीके से दिस इज योर आउटपुट। आप आउटपुट कह लीजिए, आप इंफॉर्मेशन कह लीजिए, बात क्या होती है। इट एक्सेप्ट्स द स्टोर एंड द मैनिपुलेट डाटा अकॉर्डिंग टू नीड। ये क्या करता है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से डाटा को एक्सेप्ट करता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक आंसर जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में करिएगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में कर लीजिएगा। मैं दोनों को कंबाइन करके यूज कर रही हूँ, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाइए फटाफट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार क्या होता है। एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, करेक्ट। डिजिटल कंप्यूटर को पार्ट्स में बांट दीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखिए वैसे तो ये नीचे वाले कंप्यूटर का कहीं हमारा बेसिकली हमारे सिलेबस में भी यूज होता नहीं है, बस फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली कंप्यूटर होते क्या क्या हैं। मेन चीज़ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो काम करते हैं एनालॉग सिग्नल्स पर। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स पे काम करते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर। दूसरी बात, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो फिजिकल नेचर की वैल्यू पर काम करते हैं। फिजिकल नेचर इन द सेंस जैसे प्रेशर नापना, करेक्ट। जैसे हॉस्पिटल में बीपी नापने की मशीन, ईसीजी मशीन, ये सब क्या होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल होते हैं। ये कहता है कि एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड मोस्टली इन द मेडिकल साइंस। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल साइंस वाली जगह पर इस्तेमाल होते हैं। दिस वेरी काइंड ऑफ कंप्यूटर्स वर्क ऑन कॉन्टिन्यूअस डाटा वैल्यू। ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा वैल्यू पर काम करते हैं। जैसे हार्ट
हार्ट की बीट्स नापने की मशीन होती है, ECG मशीन, आपने देखा होगा। वो क्या करती है, वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती है। देखिए ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूअसली काम कर रही है ना, तो इनको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ये क्या होते हैं आपके, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। इन सिग्नल्स पर जो मशीन काम करती है उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। हमारी हार्ट की जो बीट्स होती है वैसे होती है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे चलती है। तो ये क्या होते हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं, देखिए ध्यान से। डिजिटल सिग्नल्स कौन से वाले होते हैं, देखिए ये होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल्स। दिस वन, दिस, दिस वन, दिस, दिस, दिस वन। ये वाली जो ऊपर वाली स्टेट होती है ऑन वाली स्टेट, ये होती है ऑफ वाली, यानी कि ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ये कॉन्टिन्यूअस काम नहीं करते, ये डिजिटल वैल्यू पर काम करते हैं। डिजिटल वैल्यू यानी कि बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू का मतलब क्या आ जाता है, बाइनरी वैल्यू आती है 0 1 0 1 0 1, ये होती है हमारी बाइनरी वैल्यू। सो 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, ऐसे चलता है। तो वो जो डिजिटल वैल्यू होती है उस पर जो काम करते हैं वो होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू पर काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर, अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है या मापना है, लाइक ब्लड प्रेशर मापना है, द समथिंग सिमिलर देन काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी हैविंग विल बी यूजफुल। तो जो एनालॉग कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली इस्तेमाल की जाती है। दूसरी चीज आती है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर ऑन द डिजिटल टेक्निक, यानी कि मैंने आपको बताया अभी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल टेक्निक पर काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स पर काम करते हैं। हमारे आज की तारीख में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं 4th जनरेशन के कंप्यूटर, जिन्हें हम डेस्कटॉप बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं, वो कौन से कंप्यूटर, वो सब डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि वो डिजिटल वैल्यू पर काम करते हैं सभी कंप्यूटर। ठीक है, प्रेफर्ड नाउअडेज दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये वाले जो कंप्यूटर होते करते हैं क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। This is quite digital and able to calculate and execute the million of instructions within a second, यानी कि ये बहुत सारी millions of instructions, बहुत सारी instructions को एक साथ कैप्चर करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी फास्ट ये काम करता है। दिस ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरीज। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर में आपके ये वाले कंप्यूटर्स आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुनिए। द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल सो दैट द कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। जिनका प्रोसेसर बहुत छोटा होता है वो कौन से होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं। डिवाइस इज जस्ट लाइक अ डेस्कटॉप, यानी कि हम लोग आज की तारीख में करंटली जो प्रेजेंट ईरा है हमारा, उसमें हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन से वाले हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जिनमें आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब टैबलेट्स ये जो आती हैं सब किस में आती हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में आती हैं। मिनी कंप्यूटर, द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वैसे तो उनका प्रोसेसर छोटा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर बड़ा होता है। सबसे छोटा प्रोसेसर किसका होता है, माइक्रो कंप्यूटर का सबसे छोटा। सबसे छोटा किसका होता है भाई, माइक्रो कंप्यूटर का। और ये जो मिनी है इसका इससे बड़ा होता है, वैसे तो छोटा होता है लेकिन माइक्रो से बड़ा होता है। जनरली ये कंप्यूटर जो होते हैं मिनी कंप्यूटर यूज फॉर डिजाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज किए जाते हैं।
जैसे जो डिज़ाइनिंग का काम होता है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ लार्जर प्रोसेस एंड मल्टी यूज़र पर्पस। ये इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है और एक साथ मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं एक कंप्यूटर पर, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूज़र इज मोर देन मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर पे जितने यूज़र काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। और मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे टास्क भी की जा सकती है, मल्टीटास्किंग भी है। उसके बाद बात आती है आपके सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबको पता है, परम 10000। ये इंडिया का, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। द प्रोसेसर इज बिगेस्ट दैन अदर कंप्यूटर। सबसे बड़ा प्रोसेसर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर का होता है। Processing capacity is higher than other device. It is a multi-user and multitasking. So, जो सबसे India's first supercomputer what is Param, right? Param 1000. अब बात आती है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके पास एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल होती है। जिस कंप्यूटर में एनालॉग के भी फीचर्स होते हैं, ये फिजिकल वैल्यू को मापने का भी काम करते हैं, प्लस डिजिटल वैल्यू का भी काम करते हैं। दोनों की कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जिसमें होती हैं वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी, अब टेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एक मिनट चलो। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के फीचर्स बताना। जैसे हम लोग एक फ़ोन लेने जाते हैं, हम कहते हैं कि ये 4G है, 5G है, प्लस इसका 8GB रैम है, 256 इसके अंदर SSD है, इसका ये प्रोसेसर है, ये कर सकता है, प्लस आपको शेयरिंग कर सकता है, ब्लूटूथ अच्छा, तो सब चीज़ें क्या है उस फ़ोन की क्या है, फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हमारे कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला गुण तो यही है ना कि वो स्पीड से काम करता है। कंप्यूटर पे आप जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं, वो काम जल्दी हो रहा है ना, और प्लस स्पीड से हो रहा है सारा काम, ठीक है ना, जल्दी भी हो रहा है और प्लस स्पीड से हो रहा है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की, स्पीड, नंबर 1। ये बहुत स्पीड से काम करता है। कहता है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ वर्क विद ग्रेटर स्पीड। कंप्यूटर किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से काम करता है। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन। ये क्या करता है, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत चंद सेकेंडे लेता है, बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर देता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, दैट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर परफॉर्म करता है क्या, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इवन द पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अंदर ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी मिलियंस ऑफ ऑर्डर, मिलियंस की संख्या में उसको, जो लाखों की संख्या में जो उसको ऑर्डर मिलते हैं वो इनको चुटकी में क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद बात आती है नंबर 2, एक्यूरेसी। ये कमाल का फीचर है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि कितने भी लंबे समय से काम कर रहा हो लेकिन ये थकता नहीं है, और अगर थक भी जाए तो गलती नहीं करता है। अगर इंसान थक जाता है तो इंसान गलती करता है और उसके गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये थकता नहीं है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अभी मैं किसी आदमी को सुबह 9 बजे किसी काम पे बैठा हूँ
और मैं उनसे कहूँ कि आपको ये काम करना है, वो 12 बजे तक मुझे एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, 1 बजे के बाद भी एक्यूरेट देंगे, लेकिन 2 बजे के बाद उनके काम में गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो थक चुका है। अब वो जब थक चुका है तो क्या होगा, अब वो गलतियाँ करनी शुरू कर देगा। और शाम के अगर मैं 5 बजे तक उनको ज़बरदस्ती बिठाए रखूँ तो मैक्सिमम गलतियाँ होगी, क्योंकि ह्यूमन जो टेंडेंसी है हमारे ब्रेन की, हमारी बॉडी की, वो एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से आगे जाके हम काम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर कंप्यूटर 24 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली काम कर रहा है तब भी वो हमें जो रिजल्ट देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस। नेक्स्ट इसका जो क्वालिटी है वो क्या है, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगातार घंटे काम कर सकता है बिना थके। ये इसका फीचर है कि ये बिना थके लगातार कई घंटे, कई दिनों, कई महीने काम कर सकता है। हाँ, मशीन आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी मशीन बढ़िया नहीं है तो वो गर्म हो बंद हो जाएगी। उसके बाद आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मैंने आपको पहले ही कहा था कि कमाल की चीज़ होती है। अगर इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती तो हम कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते, नहीं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भी फाइल बनाते हैं, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हम उस रिकॉर्ड को क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, हम अपने डॉक्यूमेंट को उसमें फाइल सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नेक्स्ट फीचर इसके अंदर क्या होता है, वर्सेटिलिटी। ये बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब एक साथ बहुत सारे काम भी कर सकता है और बहुत सारे यूजर इस पर काम कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम है जो मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से एक साथ में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करता है।